जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 1 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 1 के बारे में। और आज जो अपना टॉपिक रहेगा भी अपना नया लेक्चर, नई यूनिट है धारा का क्षणिक एवं प्रत्यावर्ती व्यवहार। भी धारा के व्यवहार के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज तो सिर्फ ये डिस्कस करेंगे भी धारा क्या होती है, कितने प्रकार की धारा होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, उन सभी के बारे में आज हम क्या भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं भी विद्युत धारा क्या होती है। देखिएगा, जब किसी परिपथ को क्या है भी विद्युत वाहक बल से जोड़ा जाता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है भी विभवांतर ही होता है। जब किसी परिपथ को क्या है भी विद्युत वाहक बल से जोड़ा जाता है तो उससे जोड़ने के पश्चात परिपथ के अंदर क्या होता है भी आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है। और जब तक विद्युत वाहक बल से जोड़े रखते हैं तो आवेश का प्रवाह होता रहता है, और जब वहां से हटा लेते हैं तो आवेश का प्रवाह क्या हो जाता है भी बंद हो जाता है, ठीक है। और आवेश का प्रवाह क्या होता है भी ऋणाग्र से भी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते ऋणाग्र से क्या होता है भी धनाग्र की ओर होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब आवेशों का प्रवाह होता है तो धारा उत्पन्न होती है। तो इसको बोल सकते हैं भी अपने आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं भी विद्युत धारा बोलते हैं। एक डेफिनेशन और भी दे सकते हैं भी अपने एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को ही क्या बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। एक डेफिनेशन अपने और भी दे सकते हैं इसके, एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं, ठीक है। धारा क्या होती है, I = Q/T, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम प्रति सेकंड या इसको एम्पियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये धारा की यूनिट होती है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, ठीक है। और धारा की डायरेक्शन क्या होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। अब यदि ये कंडीशन अपने और भी माने, यदि डेल टी समय में, यदि डेल टी समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा, यदि डेल टी समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा डेल क्यू हो तो धारा का मान, यदि डेल टी समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा डेल क्यू हो तो धारा का मान क्या हो जाएगा आपका, I = del Q/del T, यही हो गया। और यदि
डेल टी का मान अत्य अल्प हो तो I इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, तो उस कंडीशन के अंदर डी क्यू अपॉन डी टी को लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी से। ठीक है, ये तो हो गई भी आपकी धारा। भी आवेशों के प्रवाह की, जब आवेश क्या है भी गति करते हैं तो धारा उत्पन्न होती है, तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं भी धारा बोलते हैं। ये होती है भी I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q यहाँ पे आवेश है जिसका मात्रक कुलाम होता है, T यहाँ पे टाइम है जिसकी मात्रक सेकंड होता है, और कुलाम प्रति सेकंड क्या होता है भी आपका एम्पियर होता है। ठीक है, ये हो गया भी आपका I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, इसकी विमा क्या हो जाएगी m0 L0 T0 और एम्पियर होता है एम्पियर 1 हो जाएगी इसकी विमा। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, बेकांक समय में प्रवाहित तो होने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तो वहां पे धारा का मान क्या होता है भी 1 एम्पियर होता है। यहाँ पे नोट कर देता हूं मैं, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी भी आपके बेकांक समय में या 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा एक कूलाम हो तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तो धारा का मान क्या होगा भी आपका 1 एम्पियर होगा। ठीक है, क्लियर है आपका यहाँ तक। अब क्या होता है भी एक डेफिनेशन और दी गई 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान के अकॉर्डिंग भी 1 एम्पियर क्या होता है भी 1 एम्पियर धारा का मान उस धारा के मान के तुल्य होता है जब 2 अनंत लंबाई के तार यदि परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हो और उन दोनों तारों के मध्य उन दोनों तारों में क्या हो भी धारा प्रवाहित हो रही हो और उन दोनों तारों के मध्य क्या भी 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का क्या लगे भी बल लगे का क्या है भी चुंबकीय बल लगे, तो उनके मध्य जो प्रवाह तारों के अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा वो 1 एम्पियर होगा। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान के द्वारा क्या भी एक डेफिनेशन दी गई भी 1 एम्पियर धारा का मान क्या होता है भी उस मान के तुल्य होता है जब 2 अनंत लंबाई के तारों में और दोनों परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और दोनों तार क्या हो भी समांतर हो और उन तारों के मध्य धारा प्रवाहित हो रही हो और धारा प्रवाह के कारण उन दोनों तारों के मध्य 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का फोर्स लगे, तो उन तारों में जो धारा प्रवाहित होगी उन धारा का मान क्या होगा भी 1 एम्पियर होगा। आगे ये जो डेफिनेशन होगी डेफिनेशन लिखवा भी देंगे और जो आगे क्या है भी इसके बारे में टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कशन आएगा तो वहाँ पे हम क्या है भी करेंगे। तो ये हो गया भी आपका धारा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इसकी यूनिट हो गई, मात्रक हो गया, विमा हो गई। और अब डिस्कस करते हैं भी अपने धारा कितने प्रकार की होती है। धारा क्या है भी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम क्या है भी डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, धारा, विद्युत धारा,
विद्युत धारा, या एक तो होती है भी आपकी दिष्ट धारा, कौन सी? दिष्ट धारा या स्थायी धारा। डायरेक्ट करंट या स्टडी करंट, इसे डीसी भी बोलते हैं, डीसी। एक होती है भी आपकी अस्थायी धारा, नॉन स्टडी करंट बोलते हैं, कौन सी? नॉन स्टडी करंट। और एक आपकी होती है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, इसे क्या बोलते हैं भी? एसी बोलते हैं। और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो क्या है भी? उसके तरंग प्रारूप के आधार पे 4 टाइप की होती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है भी? तरंग प्रारूप के आधार पे 4 टाइप की होती है। कौन से हो जाएगी? एक तो त्रिकोण तरंग, ट्रायंगुलर वेव, एक वर्गाकार तरंग, स्क्वायर वेव, एक ज्यावक्रीय तरंग और एक जटिल तरंग। सभी के बारे में हम क्या है भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जटिल तरंग या कॉम्प्लेक्स वेव या साइनसोडियल तरंग, बिन 4 प्रकार की क्या होती हैं भी आपके सामने तरंगे होती हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं भी दिष्ट धारा क्या होती है। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। भी डायरेक्ट करंट क्या होती है भी? ऐसी धारा जिसकी दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हो, ऐसी धारा को दिष्ट धारा बोलते हैं। कौन सी धारा की बात कर रहा था अभी? ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ नियत रहता हो तथा दिशा अपरिवर्तित रहती हो, ऐसी धारा को क्या बोलते हैं भी? अपने दिष्ट धारा बोलते हैं। विदिष्ट धारा कौन सी धारा होती है भी? ऐसी धारा जिसका मान क्या होता हो भी? जिसका परिमाण समय के साथ कांस्टेंट रहता हो और दिशा क्या रहती हो भी? अपरिवर्तित रहती हो, ऐसी धारा को क्या बोलते हैं भी? अपने दिष्ट धारा बोलते हैं। I और T0, और यहाँ पे धारा का मान क्या रहता है भी? कांस्टेंट बना रहता है टाइम के साथ, तो ऐसी धारा को क्या बोलते हैं भी? अपने दिष्ट धारा बोलते हैं। और दिष्ट धारा स्रोत को क्या है भी? इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, दिष्ट धारा स्रोत को। ठीक है, क्लियर हो गया अभी आपका। अब बात करते हैं भी डायरेक्ट करंट हो गया, इसे डीसी भी बोलते हैं। अस्थायी धारा के बारे में भी, अस्थायी धारा क्या होती है? अस्थायी धारा, नॉन स्टडी करंट, ऐसी धारा जिसका परिमाण तो क्या हो? समय के साथ परिवर्तित होता हो बट दिशा अपरिवर्तित रहती हो, ऐसी धारा को क्या बोलते हैं भी? अपने अस्थायी धारा बोलते हैं। कौन सी धारा की बात कर रहा है भी? ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ
परिवर्तित होता हो तथा ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ क्या होता हो, भी परिवर्तित होता हो तथा दिशा अपरिवर्तित रहती हो। ऐसी धारा को क्या बोलते हैं भी? अस्थायी धारा बोलते हैं। भी ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ क्या रहता हो भी ऐसी धारा जिसका मान क्या हो भी समय के साथ परिवर्तित होता हो तथा दिशा अपरिवर्तित रहती हो, ऐसी धारा को क्या बोलते हैं भी? अपने अस्थायी धारा बोलते हैं। ठीक है। अस्थायी धारा क्या है भी? किस प्रकार की होगी? टाइम धारा ये होती है भी, जिसकी डायरेक्शन तो क्या रहती है भी? सेम बनी रहती है, बट इसका जो परिमाण क्या होता है भी? अलग रूप से क्या होता है भी? चेंज होता रहता है। ऐसी धारा को अपने क्या बोलते हैं भी? अस्थायी धारा बोलते हैं। और जो इसके जो अस्थायी धारा स्रोत को क्या है भी? इस प्रकार से क्या है भी? डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है आपका यहाँ तक? अब हम बात करते हैं भी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, अल्टरनेटिव करंट के बारे में। अल्टरनेटिव करंट कौन सी होती है भी? ऐसी धारा जिसका परिमाण भी चेंज होता हो, दिशा भी परिवर्तित होती हो, ऐसी धारा को क्या बोलते हैं भी? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कौन सी धारा होती है भी? ऐसी धारा होती है जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता हो, दिशा भी परिवर्तित होती हो, ऐसी धारा को क्या बोलते हैं भी? अपने प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसके? ऐसी धारा जिसका परिमाण या मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होती हो, ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होती हो, ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है। और इसके जो प्रत्यावर्ती धारा को जो धारा स्रोत होगा उसको इस प्रकार से या इस यूनिट के द्वारा क्या है भी उसको डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। और प्रत्यावर्ती धारा क्या है भी? तरंग प्रारूप के आधार पे 4 प्रकार की होती है। कौन सी उसके बारे में भी अब हम डिस्कस करते हैं। तरंग प्रारूप के आधार पे क्या है भी? 4 प्रकार की होती है। ये धारा होती है जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ क्या होती है भी? चेंज होती है। पहली बात करते हैं भी अपने त्रिकोण तरंग की। ट्रायंगुलर वेव तरंग प्रारूप के आधार पे यहाँ पे ये इस प्रकार से होगी, धारा I और T, ट्रायंगुलर वेव। इस प्रकार से इसका तरंग प्रारूप होता है। कौन सी करंट का? त्रिकोण तरंग का, या ट्रायंगुलर वेव बोलते हैं। ट्रायंगुलर वेव। सेकंड की बात करते हैं भी अपने वर्गाकार तरंग। वर्गाकार तरंग, स्केयर वेव। स्केयर वेव कौन सी होती है भी आपकी?
इस प्रकार का जो तरंग प्रारूप होगा उसको क्या है भी स्क्वायर वेव बोलते हैं, जिसका टाइम के साथ क्या होता है भी चेंज होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। ज्यावक्रीय तरंग, साइनूसोडियल वेव, ये कौन सी तरंग होती है भी साइनूसोडियल तरंग या ज्यावक्रीय तरंग भी, ये इसके भी इस प्रकार से होती है भी आई टी, इसको बोलते हैं भी, इस प्रकार की तरंग होगी उसको साइनूसोडियल वेव बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ जो तरंग होगी वो क्या है भी आपकी जटिल तरंग, जटिल तरंग। ये तरंग क्या होती है भी इस प्रकार की होती है आई टी, इस प्रकार की तरंग होगी वो क्या कहलाएगी भी आपकी जटिल तरंग कहलाएगी। इसका तरंग प्रारूप क्या होगा भी इसके आधार पे ही होगा। तो हमने आज क्या भी विद्युत धारा के बारे में डिस्कस किया, दिष्ट धारा, अस्थायी धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर उनके प्रकारों के बारे में भी हमने आज क्या है भी एक अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अब ये बताता है भी जो एसी होती है, एक तो एसी करंट हो गई आपकी और एक होती है आपकी डीसी करंट। एक तो होती है भी आपकी एसी और एक होती है डीसी। डीसी क्या होती है भी आपकी डायरेक्ट करंट होती है, दिष्ट धारा बोलते हैं। और जो एसी करंट होती है वो आपकी अल्टरनेटिव करंट और प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक है। और जो एसी करंट जो अपने क्या है भी एसी करंट के बारे में आपको बता दें, जो अपने क्या है भी घरों के अंदर जो पंखे होते हैं, ठीक है, पंखे हो गए, फ्रिज हो गए, कूलर हो गए, मोटर हो गए, वो क्या होते हैं भी एसी करंट का यूज करते हैं। ठीक है, एसी करंट का क्या है भी यूज करते हैं या एसी करंट से वो क्या है भी चलते हैं। या जो घरों के अंदर जो लाइट आती है वो हमारी क्या होती है भी एसी करंट होती है। ठीक है। और जो अपनी बैटरी के द्वारा या जनरेटर के द्वारा भी, अपने जो घरों के अंदर जो जनरेटर होता है, ठीक है, घरों के अंदर नहीं खेतों के अंदर मान लो भी, उसके द्वारा जो धारा उत्पन्न होती है वो अपनी क्या होती है भी दिष्ट धारा होती है। ठीक है। और जो एसी धारा तो क्या है भी जो लाइट, जो घरों के अंदर लाइट आती है वो एसी धारा होती है। और जो आपके क्या भी जनरेटर और बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो क्या होती है भी आपकी दिष्ट धारा होती है। ठीक है। और जो घरों के अंदर पंखे, लाइट, कूलर, इनके अंदर जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं भी एसी धारा के अंदर यूज करते हैं। ठीक है। और बट जो अपना जो मोबाइल चार्ज करते हैं वो क्या होता है भी हमारा डीसी धारा लेता है। ठीक है। क्या लेता है भी वो डीसी धारा लेता है। तो ये बताओ भी जो एसी और जो अपना जो मोबाइल स्टोर करता है वो क्या लेता है भी आपका डीसी धारा लेता है। तो इसकी सहायता जो आपका जो आगे वाला होता है ना, वो आपका चार्जर के आगे वाला जो स्टेप होता है, नाम मेरे भी अब याद नहीं है, ठीक है, डोंगल बोलते हैं, दूसरा और भी नाम लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है भी एक डायोड लगा होता है जो एसी को क्या है भी डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है। भी एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या होते हैं भी डायोड का यूज करते हैं। और डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी अपने जो मोबाइल का जो चार्जर होता है ऊपर वाला जो होता है उसके अंदर डायोड लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। भी एसी को डीसी में डायोड की सहायता से कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो अपना क्या होता है जो बैटरी होती है और वहाँ पे इन्वर्टर लगा होता है, तो बैटरी को क्या है इन्वर्टर की सहायता से क्या बैटरी को डीसी को क्या है भी एसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्टर की सहायता से डीसी को एसी में, डायोड की सहायता से एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैसे क्या है भी एसी को क्या है भी 33,000 वोल्ट तक क्या है भी उत्पन्न किया जा सकता है। डीसी को क्या है भी 650 वोल्ट तक क्या है भी उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। और ये तो पढ़ लिया होगा भी डीसी करंट क्या होती है भी आपकी एक
नियत कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन सेम रहती है, बट एसी करंट की क्या है भी डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है भी मान और दोनों चीज़ें चेंज हो जाती है। तो आपने आज डीसी और एसी के बारे में पढ़ा, कौन सी डीसी होती है कौन सी एसी होती है। इस यूनिट के अंदर डीसी के बारे में भी कई हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एसी के बारे में भी हमारे क्या है भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इन सारे टॉपिकों के बारे में आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे भी करंट डेंसिटी, विद्युत धारा घनत्व क्या होता है। तो आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।